दोस्तों, क्या हालचाल। बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जो पिज्जा और बर्गर से भी ज्यादा गर्मा गर्म है। जी हाँ, क्लाउड किचन। अगर आपका क्लाउड किचन अब तक सिर्फ मोहल्ले की शान बना हुआ है, तो अब उसे सारे शहर में फैलाने का समय आ गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सारे नुस्खे जिनसे आप अपने क्लाउड किचन को एक छोटी सी रसोई से निकालकर एक विशाल साम्राज्य बना सकते हैं। तो अपनी एप्रन्स पहन लीजिए, क्योंकि ये सफर मजेदार होने वाला है। क्या आपका क्लाउड किचन अब अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने क्लाउड किचन को तेजी से एक्सपैंड कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके बिरयानी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। जोमाटो और स्विगी पर आपके 5 स्टार रिव्यूज की लाइन लगी हुई है। लेकिन क्या यही सही समय है अपनी दूसरी ब्रांच खोलने का? देखिए दोस्तों, एक्सपेंशन कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या आपकी क्लाउड किचन सचमुच तैयार है इस बड़े कदम के लिए। सबसे पहली बात, आपका ट्रैक रिकॉर्ड। क्या आप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? क्या आपके ऑर्डर BI आ रहे हैं? क्या कस्टमर्स आपके खाने की तारीफ करते नहीं थकते? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। दूसरी बात, आपकी जेब। नया क्लाउड किचन खोलने में पैसा तो लगेगा ही, है ना? तो क्या आपकी मौजूदा किचन इतना कमा रही है कि आप आराम से दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकें, या फिर आपको लोन लेना पीडी दिखेगा? ये सब बातें पहले से सोच लेना बहुत जरूरी है। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, डिमांड। क्या उस नए इलाके में वाकई आपके खाने की डिमांड है? वहां पहले से कितने क्लाउड किचन्स हैं? कंपटीशन कितना है? इन सब बातों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जोमाटो, स्विगी, इन सब के डेटा को अच्छे से देखो, समझो कि मार्केट में क्या चल रहा है। प्रो टिप, क्लाउड किचन को नए एरिया में खोलने से पहले जोमाटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उस एरिया की डिमांड जरूर चेक करें। अब मान लीजिए आपका क्लाउड किचन तो एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप खुद ही दूसरी ब्रांच खोलें। तो क्या अब एक्सपेंशन का सपना छोड़ देना होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास है दूसरा ऑप्शन, फ्रैंचाइज मॉडल। फ्रैंचाइज मॉडल में क्या होता है? देखिए, आपका ब्रांड तो अब फेमस हो ही चुका है, लोग आपके खाने के दीवाने हैं। तो आप किसी और को अपना ब्रांड इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं, यानी आप उन्हें फ्रैंचाइज देते हैं। वो आपका नाम, आपका मेनू, आपकी रेसिपी सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। बदले में वो आपको एक फीस देते हैं, जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? आपको बिना ज्यादा पैसा लगाए अपने ब्रांड को एक्सपैंड करने का मौका मिल गया। और दूसरी तरफ जो लोग फ्रैंचाइज ले रहे हैं, उन्हें एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के साथ शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। मतलब दोनों तरफ से फायदा ही फायदा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, फ्रैंचाइज मॉडल में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको सारी शर्तें, सारे नियम सब कुछ कागजों में लिखकर रखना होगा, ताकि बाद में कोई गड़बड़ न हो। साथ ही अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी पर भी ध्यान देना होगा, ताकि आपका ब्रांड हर जगह एक जैसा ही दिखे और लोगों को क्वालिटी पर भरोसा बना रहे। प्रो टिप, फ्रैंचाइज मॉडल में सही डॉक्यूमेंटेशन और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3। चलो अब मान लेते हैं कि आपने ठान ही लिया है कि आपको अपना क्लाउड किचन एम्पायर खिड़ीडीहा करना है, वो भी मल्टीपल लोकेशंस के साथ। लेकिन जल्दी से उत्साह में आकर कोई भी डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि यहां पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, डिलीवरी रेडियस। देखिए, क्लाउड किचन का मतलब ही ये है कि आपका खाना लोगों तक गर्मा गर्म पहुंचे। अब अगर आपका नया लोकेशन आपके मौजूदा कस्टमर बेस से बहुत दूर हुआ, तो खाना ठंडा होने का डर रहेगा। इसलिए कोशिश करो कि आपका नया लोकेशन आपके एग्जिस्टिंग डिलीवरी रेडियस से ज्यादा दूर ना हो। एक आइडियल डिलीवरी रेडियस होता है 3 से 5 किलोमीटर। दूसरी बात, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस। अब आपके पास एक नहीं बल्कि कई सारे किचन्स हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि हर जगह पर काम एक जैसा हो, एक ही स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। इसके लिए आपको SOPs बनानी होंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मतलब हर काम को करने का एक तरीका तय करो, ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ न हो। तीसरी बात, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। नया लोकेशन खोला है तो उसकी मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, है ना? जोमाटो, स्विगी पर प्रमोशन करो, ऑफर्स दो, लोगों को अपने नए लोकेशन के बारे में बताओ। साथ ही गूगल माई बिजनेस पर अपनी लिस्टिंग जरूर करवाओ।
ताकि लोग आपको आसानी से ढूंढ सकें। प्रो टिप, एक्सपेंशन के बाद कस्टमर रिटेंशन पर फोकस करें। नए ग्राहकों को कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम से जोड़ें। चैप्टर 4। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, बिजनेस में पैसा ही सब कुछ होता है, तो एक्सपेंशन करते समय अपनी जेब का भी पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं कि एक्सपेंशन के लिए आपको किस किस चीज के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। सबसे पहले बजट एलोकेशन। आपको एक प्रॉपर बजट बनाना होगा जिसमें आप हर एक खर्चे का हिसाब रखेंगे। किचन सेटअप में कितना पैसा लगेगा, मार्केटिंग में कितना खर्च आएगा, ऑपरेशंस कॉस्ट क्या होगा, इन सब का एक ब्रेकडाउन बनाओ ताकि आपको पता रहे कि आपका पैसा कहां जा रहा है। दूसरी बात, कॉस्ट कंट्रोल। एक्सपेंशन के चक्कर में यह मत भूलना कि आपको अपने खर्चों पर भी काबू रखना है। रॉ मटेरियल्स थोक में खरीदो ताकि सस्ता पैडी दे। डिलीवरी पार्टनर्स के साथ निगोशिएशन करो ताकि डिलीवरी चार्जेस कम लगे। छोटी छोटी बचत से ही बड़ा फर्क पैडी दिखता है। तीसरी बात, ROI कैलकुलेशन। हर नया लोकेशन खोलने के बाद ये देखो कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI क्या है, मतलब आपने जितना पैसा लगाया है उसके मुकाबले आपको कितना मुनाफा हो रहा है। अगर ROI अच्छा नहीं है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। प्रो टिप, एक्सपेंशन के लिए लोन या इन्वेस्टर्स की जरूरत हो तो आप पिच डेक बनाकर प्रेजेंट करें। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपको अपने क्लाउड किचन को एक्सपेंड करने में मदद करेंगे। याद रखना, एक्सपेंशन कोई रेस नहीं है बल्कि एक मैराथन है। धीरे धीरे सोच समझकर कदम बढ़ाओ और देखना, आपका क्लाउड किचन भी एक दिन एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा। और हाँ, बिजनेस माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे क्लाउड किचन को एक्सपैंड करने के प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगला पार्ट, क्लाउड किचन में ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक का उपयोग, कल शाम 7 बजे।